था चेक पोस्ट, जब मैं कल पैंगोंग के लिए निकल रहा था तो यहाँ चेक पोस्ट था। यहाँ आपका वैन गाड़ी गिर गई है। हाँ, उसको डेड बॉडी आ रहे हैं। ओहो पेशेंट आ रहे हैं। ओहो, हाँ मैं तभी एम्बुलेंस जाते हुए देख रहा था। पेशेंट आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। तो कल रात को मैं पैंगोंग पहुंच चुका था। अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज है डे 8 ऑफ लद्दाख राइड। तो 7 वीडियोस, डे 7 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। पैंगोंग लेक इतनी खूबसूरत है। मैं आपको कुछ व्यू दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। तो आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि पैंगोंग लेक थोड़ा सा 1-2 घंटे यहाँ टाइम बिताएंगे, फ़ोटो वोटो खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद 9-9:30 बजे करीब मैं निकल लूँगा अपने लेक के लिए, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है का लद्दाख में। उसके बाद कल मैं जहाँ से आया था, जम्मू की तरफ से आया था, तो मैं जम्मू की तरफ से ही दिल्ली वापस जा रहा हूँ। तो मैं कल कारगिल के लिए निकलूँगा। अभी आज लेह में स्टे करूँगा, कल कारगिल के लिए, परसों श्रीनगर के लिए। तो चलो जल्दी से आपको रूम टूर करा देता हूँ। तो देखो ये रूम टूर है। चलो रूम टूर कराने से पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये व्यू देखो, कितना बढ़िया व्यू है। देखो आपके रूम से ऐसा व्यू दिखता है, देख रहे हो कितना बढ़िया व्यू है। ये है पैंगोंग लेक। ये पहाड़, आगे जो रास्ता जा रहा है वो हेलने के लिए जाता है, बर्फ़ जमी। अभी बाहर से भी दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा अच्छे से। तो पहले रूम टूर करा देता है। ये विंडो थी, ओके। ये बेड है, ये बेड अच्छा खासा है। ब्लैंकेट भी है और ये भी है, रज़ाई भी है, ठीक है। ये मुफलर कल दीपचंद भाई ने मुझे दिया था। ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब चीज़ लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ सारे जितने भी कॉटेज हैं लकड़ी की बनी हुई है। कारपेट बिछा हुआ है यहाँ पर। अब बाहर आ गया हूँ। अब मैं आपको बाहर से एक बार ये कॉटेज का व्यू दिखाता हूँ और पूरा पैंगोंग लेक दिखाता हूँ। देखो ये सारे कॉटेजेस हैं। मेरा जो कॉटेज है वो ग्रांड पैंगोंग है। और ये व्यू है, ये अपना तिरंगा लहराता हुआ, और ये पूरा व्यू है। ये सूरज कल यहाँ पे मून निकला था रात को, और उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था। तो वो मैंने ब्लॉग में डाला है, कल के ब्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा। तो कितनी खूबसूरत लगी है देखो। और आज अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो उसका रीज़न है ये मेरी टोटा, ठीक है। खूब साथ दिया है इसने और बहुत प्यार से चढ़ के आई है, कोई दिक्कत नहीं है। और जाना भी प्यार से ही है। चढ़ाई खूब है, चांगला पास तक बहुत चढ़ाई है। उसके बाद चांगला पास के बाद उतरना है। तो ये है टोटा हमारी। हैट्स ऑफ टू हर। अगर ये ना होती तो आज मैं यहाँ आके व्लॉग ना बना रहा होता। तो चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़े से नीचे जाते हैं, थोड़े से फोटो वोटो खींचते हैं और फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। जैसे अभी तक आपने मेरे सारे व्लॉग देखे हैं और इतना प्यार दिया है, तो इसको भी बहुत प्यार देंगे। तो चलो मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट के दिन। और अच्छा लगे व्लॉग तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, आपके कमेंट से। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट। पैंगोंग लेक से सीधा पोहा खा के निकलते हैं बस। तो मस्त बनाया है, ऑयली बिल्कुल नहीं है, लाइट है, देखने से पता चल रहा है। तो बस ये ब्रेकफास्ट खा के और ब्लैक कॉफ़ी पी के निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 8, 8:30 तक। थोड़ा नीचे भी जाके फ़ोटो खिंचवानी है, तो नीचे फ़ोटो खिंचवा के 9 बजे तक निकल जाएंगे, मतलब उसके बाद नहीं रुकेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो ये है दीपचंद जी। यही है इनका जो ये स्टे था। तो थोड़ा सा इस झील के बारे में ये बताएंगे अभी। वैसे ये लेक है वो 140 किलोमीटर की, जिसमें से 30% हमारे पास है, बाकी 70 चाइना के पास है। मतलब 70% कितना, मतलब 70% तो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चाइना में के पास है। तो वो हड़प रखी है या वो सर मिनिमम मानो 50 किलोमीटर और जो 70 किलोमीटर है उसमें से 70% में से 50% हड़प रखी है। 20% उन लोगों के पास 1962 में वॉर हुई थी, तब ये लेक हड़प रखी। दोस्तों देखो ये बच्चे कुछ जो लेक है ना, चाइना इसको भी हड़पने के चक्कर में, मतलब समझ रहे हो कि आप लद्दाख आने के लिए भी चाइना की परमिशन चाहिए होगी, पासपोर्ट चाहिए होगा। और ये बताओ, ये सर्दी में जम जाती है क्या लेक? फ्रीज हो जाती है? मैराथन कराती है। और कब फ्रीज हो जाती है? मतलब दिसंबर के बाद फ्रीज हो जाती है पूरी की पूरी लेक। गाइस सर को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे लेह लद्दाख पैंगोंग में सर स्कूटी लेके पहुंचे हैं, वो 4 टायर लगा के। और सर को सैल्यूट करते हैं हम कि सर के पास बहुत सारा जुनून है यहाँ आने के लिए। भाई मैं पहला हूँ सच में। सच में पहले हैं सर। मैं कोई नहीं आया आज से पहले? कोई नहीं। आप कितने सालों से यहाँ पर हो? मैं हो गया सर 5 साल। इससे
पहले मैंने स्कूटियाँ देखी है, लेके आते हैं, बट ऐसी स्कूटी रेट्रोफिट स्कूटी कोई नहीं आया, तो मतलब फर्स्ट टाइम। पहला हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, मैं पहला ऐसा इंसान राइडर हूँ, पैरा राइडर, जो अपनी टोटा के साथ रेट्रोफिट स्कूटी के साथ पैंगोंग लेक में आया है। पैंगोंग लेक, फाइनली ये तिरंगा पैंगोंग लेक के बीच लहरा दिया मैंने, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये टोटा को कर दिया हमने स्टार्ट, किक से स्टार्ट किया है, सेल्फ नहीं मारा क्योंकि सेल्फ लेती नहीं है सुबह सुबह ये इतनी आसानी से। तो अभी थोड़ा सा गर्म होने देते हैं क्योंकि ठंड थी रात में, तो थोड़ा सा गर्म हो गई गाड़ी, उसके बाद चलाते हैं। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लिया है, 2 घंटे हो गए लगातार चलाते चलाते। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब मैं वहाँ से निकला था ना, ले से निकला था पैंगोंग के लिए, तब तो इतना टोटा में इतनी दिक्कत नहीं हुई, वो चढ़ गई आराम से। बट अभी बीच बीच में ऐसी चढ़ाई थी, इतनी स्टीप चढ़ाई थी कि स्पीड 0 थी, वो चढ़ नहीं पा रही थी। मैंने कैसे तरह उसको दूसरी साइड पे लिया, उसी साइड पे रहता तो नहीं चढ़ रही थी, दूसरी साइड पे लिया, करते 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 2 बार ऐसा हुआ। यहाँ से चांगला पास 20 किलोमीटर बता रहे हैं, चांगला पास तक की चढ़ाई और है, उसके बाद अपन फ्री हैं, फिर नीचे ही उतरना है। ये कुछ पैंगोंग लेक की तरह थोड़ी झील आई है, तो यहाँ पे ही ये कैफ़े पीछे था, यहाँ पे कॉफ़ी पी ली है। अब निकल रहा हूँ, आधे घंटे का ब्रेक देता हूँ मैं टोटा को, क्योंकि 2 घंटे से लगातार चढ़ रही है और गर्म हो गई है। आधे घंटे का ब्रेक, बैठते हैं यहाँ पर, उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों मैं ये पहुँच चुका हूँ दूसरी बार चांगला टॉप, ठीक है। कल भी मैंने चांगला टॉप फतेह किया था क्योंकि मैं पैंगोंग जा रहा था, अब मैं पैंगोंग से ले जा रहा हूँ, तो मैं दोबारा चांगला टॉप पहुँच चुका हूँ। तो ये है चांगला टॉप, ये खारदुंगला के बाद सेकंड टॉप उस पर आता है। खारदुंगला 17,982 है, ये है 17,688 फीट की ऊंचाई पर है। जब से आया हूँ ले, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। ये नया मोबाइल होल्डर लगवाया था कल, जब ये लगा था ना तभी मैंने पैंगोंग जाने का सोचा था। अब देखो ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये देखो यहाँ से पूरा टूट गया। अभी से फेविक्विक से मैं चिपकाऊंगा। दोस्तों मैंने कर लिया है 2 बार चांगला टॉप फतेह, अब उतरना स्टार्ट हो गया है। पर सच में दोस्तों फट के हाथ में आ गई जब ये पैंगोंग से ले आ रही है, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ कि सच में चढ़ी नहीं। मुझे 2 लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, उन्होंने धक्का मारा तब जाके चढ़ी। जाते वक्त जब पैंगोंग जा रहा तब तो कोई इशू नहीं हुआ, चढ़ाई तो तब भी थी, तब भी आराम से गया। खारदुंगला भी चढ़ गई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर अभी आते वक्त बॉस इसने सच में जान लगाई, नो डाउट। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ अपनी स्कूटी को, बट सच में इसने जितनी जान हो सकती थी इसने कोशिश करी, बट फिर भी नहीं चढ़ी। देखो इस चढ़ाई पे भी चढ़ गई थी, जब मैं कल आ रहा था इस चढ़ाई पे भी चढ़ गई थी, पर वहाँ पे नहीं चढ़ पाई। तो बाइकर्स को तो कोई इशू नहीं होगा जिनके पास बाइक है, बट जिनके पास स्कूटी है और वो भी रेट्रोफिटेड है, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और जबकि ज़्यादा लगेज है नहीं मेरे पास, सेम यही लगेज मैं कल लेके गया था, सेम यही लगेज मैं लेके आ रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा लास्ट दिन था ले में, और ये लास्ट चीज़ थी जो मैंने की है, पैंगोंग और चांगला, ठीक है, चांगला टॉप। अब मैं ले पहुंच रहा हूँ, ले 1-1.5 घंटे पहुंच जाऊँगा। ये देखो ये मोबाइल होल्डर फिर से टूट रहा है। अब मोबाइल होल्डर मेरे पास यही वाला बचा है, चार्जिंग मैं इससे लूँगा और इसमें मैं अपना फ़ोन लगाऊंगा। तो इस बेटर है कि इसमें जो बची कुछ चार्जिंग अगर वो भी ना निकले तो मैं अभी से अपना फ़ोन इसके अंदर रख देता हूँ। पता चला कि दिल्ली जाते जाते इसने भी हालत ख़राब कर दी, एक और मोबाइल होल्डर लगाना पड़ गया। दोस्तों ये था चेक पोस्ट, जब मैं कल पैंगोंग के लिए निकल रहा था तो यहाँ चेक पोस्ट था। यहाँ आपका परमिट देखा जाएगा, लद्दाख में एक परमिट बनता है, यहाँ देखा जाएगा। एक खारदुंगला में देखा गया, एक मेरा यहाँ देखा गया। अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो यहाँ परमिट देखा जाता है आपका। अब इससे आगे थोड़ा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ रुक के कुछ खाते हैं और टोटा को भी थोड़ा आराम देते हैं। बहुत 3 घंटे से लगा कंटिन्यूसली चल रही है अभी। तो दोस्तों अब लिया है मैंने ब्रेक, 36 किलोमीटर दूर रह गया, 50 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ पहाड़ सब छोड़ चुका हूँ, नीचे आ चुका हूँ। ये है लंच और टोटा खड़ी है सामने। दोस्तों देखो ये हेलीकॉप्टर उतर रहा है और मैंने जस्ट इसे अभी उड़ते हुए देखा है, इतनी पास से। और यही इसका बेस स्टेशन है, ये एयरफोर्स का बेस स्टेशन है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो अब ये लैंड करेगा, अब ये लैंड करेगा और मेरा मन नहीं कर रहा गाड़ी आगे बढ़ाने का। गाड़ी भी आ रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। पायलट साहब बैठे हैं, इंडियन एयरफोर्स का है, मेरी गाड़ी भी इंडियन एयरफोर्स की है सर जी।
ये भी फाइटर प्लेन से कम नहीं है। अरे वाह, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। जब ये लैंड करेगा गिर गई है, हाँ, उसको डेड बॉडी आ रही है, वो ओहो पेशेंट आ रहे हैं। ओहो, हाँ मैं तभी एम्बुलेंस जाते हुए देख रहा था। हाँ, पेशेंट आ रहे हैं, जब डेड बॉडी वो आ रही है। छोटी बस गिरी है क्या कोई? 25-30 आदमी थे ओहो, कहाँ पे सर? ये गुरमुख में। अरे भाई, अरे मैंने भी जाते हुए एम्बुलेंस देखी। मैं जब आ रहा था ना पेंगोंग से, तो मैंने भी कई एम्बुलेंस लगातार जाते हुए देखी, बहुत सारी एम्बुलेंस, छोटी छोटी वैन, छोटी। अब ये बता रहे हैं कि गुरमुख में कहीं पे बस गिरी है, 25-30 लोग थे, मर गए, तो उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। तो दोस्तों, आज का दिन डे 8 ऑफ लद्दाख राइड का होता है ख़त्म। मैं पेंगोंग से ले अपने होटल पहुंच चुका हूं। मैं दिन में 4 बजे के तकरीबन पहुंच चुका था, तो दिन अच्छा था। अगर आप सब कुछ कर के भी ब्रेक लगा भी लेंगे तो तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता दिखा था, आपको 5 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में। तो यही था आज का दिन, और आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पर, आज लास्ट रात है। कल सुबह मॉर्निंग में मैं तकरीबन 7:30-8 बजे करीब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल जाऊँगा कारगिल। देखिए, मेरी पहली लद्दाख ट्रिप थी, सही बताऊँ इतनी वेल मैनेज ट्रिप थी। मुझे होटल में, स्टे में, खाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक बंदा जिसके बारे में शुरू से पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, वो है तन्मय भाई, जो इस रिजॉर्ट के मालिक हैं। आपको लद्दाख करना हो या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाना हो, आप तन्मय भाई को करो। इतने बढ़िया तरीके से आपकी आइटनरी बनाएंगे, इतना बढ़िया स्टे देंगे आपको कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सही बता रहा हूँ, मैं 12 दिन का टूर है मेरा लद्दाख का, और 12 दिन के टूर में मेरा जो होटल का खर्चा आया है वो सिर्फ 11,000 रुपये है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडेड है। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन राइड सेफ, और हाँ, हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइएगा, और लाइफ में एक बार लद्दाख राइड जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।